हाय फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए जो यूजीसी नेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए पेपर 1 का क्लास लेकर आया हूं। और पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिवृत्ति, इस पाठ को हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उन टॉपिक को। और उनसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ सिलेबस में उसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत जो देखने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि शोध यानी रिसर्च, ठीक है, उनका अर्थ देखना है, शोध का प्रकार देखना है, उनकी विशेषताएं देखना है, उनके बाद प्रत्यक्षवाद देखना है एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद देखना है, शोध के उपागम देखना है। ठीक है, और बता दें आप लोग को कि प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम से प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, साथ ही आप लोग बता दें कि शोध पद्धतियाँ जो है इनसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, और शोध पद्धतियाँ के अंतर्गत आपका क्या आता है? प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ठीक है, ये सब पाठ को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और उनके बाद आप लोग बता दें कि शोध के चरण को देखा जाता है। ठीक है, शोध के चरण की बात किया जाता है और शोध के चरण से भी प्रश्न आते हैं। अब आगे हम लोग ले चलते हैं आप लोग को कि शोध प्रबंध एवं आलेख लेखांकन, ठीक है, यानी कि लेखन। तो इसमें शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन के भी देखना पड़ता है। साथ है इसका अंतर्गत के फॉर्मेट और संदर्भ की शैली को भी देखना पड़ता है। ठीक है, उनके बाद आप लोग बता दें कि शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, ठीक है, यानी कि शोध में आपका आईसीटी का प्रयोग है। ठीक है, और उनके बाद आप लोग बता दें कि शोध नैतिकता। तो इन सभी बातों को यूनिट 2 के अंतर्गत शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इन सभी आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से आप लोग का जो टॉपिक है जिसमें से अधिक क्वेश्चन उठाने की संभावना है या बार बार आते हों, ठीक है, ऐसा जो टॉपिक जिससे छूटता नहीं है उन्हें हम आप लोग को विशेष रूप से आप लोग को ध्यान दिलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शोध अभिवृत्ति यानी कि हम लोग परिभाषा अर्थ से स्टार्ट करेंगे कि वास्तव में शोध है क्या। समझ गए? तो चलिए, तो शोध का अर्थ, ठीक है, क्या है? शोध का अर्थ, शोध क्या है, समझ गए? तो समझिए कि सबसे पहले, ठीक है, हम अर्थ, ठीक है, सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि शोध क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, शोध का अर्थ क्या है, परिभाषा कितने इसके विस्तार है, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। और शाब्दिक अर्थ एवं भावार्थ, ठीक है, क्या कहता है कि शाब्दिक अर्थ एवं भावार्थ के बारे में जरूर सुने हैं। ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि हम शब्द से या भाव से अर्थ निकालते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जिससे हम उनके शब्द हों या फिर भाव, उनसे हम लोग अर्थ निकालते हैं। जैसे बंदरी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है बंदी को ससुरी प्रत्यक्ष करना। ठीक है, क्या है? बंदी को
सशरीर प्रत्यक्ष करना अर्थात न्यायालय के समक्ष बंदियों को उपस्थित कराने से है। ठीक है, आप लोग बता दें कि अब एक शाब्दिक है ना, शब्द जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उनका अगर देखा जाए अर्थ तो बंदी को सशस्त्री प्रत्यक्ष कराना, यानी कि न्यायालय के समक्ष बंदियों को उपस्थित कराने से है। ठीक है, जो कैदी है। तो इस तरह शोध शब्द का, ठीक है, को अंग्रेजी में रिसर्च अर्थात रिसर्च कहते हैं, जिसका अर्थ है दोबारा पता लगाना या दूसरी बार ढूंढना। ठीक है, यानी कि जो पहले से है, ठीक है, पहले जो आपका टॉपिक है ना, उसमें रिसर्च किया हुआ है, फिर उसी टॉपिक में कुछ नया ढूंढना, समझ गए, दोबारा से फिर से पता लगाना, समझ गए, उसी आपका शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। किसी ने पहली बार पता लगाया कि कोरोना वायरस, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, फिलहाल में जो घटना घटा, किसी ने पहली बार आपका क्या है, पता लगाया कि कोरोना वायरस मानव जीवन के लिए अत्यधिक घातक है। ठीक है, कोई ना कोई पता तो लगा ही होंगे, ठीक है, कि आपका कोरोना वायरस जो है मानव जीवन के लिए हानिकारक है। अब इसी विषय पर दोबारा पता लगाया जाएगा कि कोरोना वायरस क्या है, ठीक है, कैसे होता है, कैसे इसे निजात पाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कोरोना वायरस से, है ना किसी कोरोना वायरस के संदर्भ में इतना तो पता लगाए होंगे कि मानव जीवन के लिए कितना घातक सिद्ध होगा। ठीक है, जब आपका घातक सिद्ध होगा, समस्या आ गया, ठीक है, कि उनसे कितना बड़ा समस्या है मानव जीवन के लिए कोरोना वायरस, ठीक है, तो वो पता चल गया, तो अब उससे कैसे हम लोग निपटेंगे। ठीक है, तो तरह तरह का बात है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोग शोध का और भी नए नए परिभाषा उदाहरण के आधार पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग बता दें कि देखिए कि मानव, ठीक है, शोध मानव की बौद्धिक क्रियाकलाप का उपज है। कौन सा है? बौद्धिक, याद रखिएगा। नित्य नए नए सोच, विचार और अवधारणाओं को प्रतिपादित किया जा रहा है। ठीक है, और एक तरफ विज्ञान चांद सितारों को पता लगा चुका है, तो दूसरी तरफ सभ्य समाज को परिभाषित करने में शोधकर्ता प्रयासरत है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, आपके पूरा आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों में, जैसे चांद में, ठीक है, यहाँ तक का उनका पता लगाया जा चुका है। ठीक है, उनसे हूबहू हो के उनका गहराई पर जाके समझने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और वही एक तरफ अगर बात किया जाए, हमारे सभ्य समाज की बात किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता जो है हमारे समाज के संबंध में अभी तक शोध कर ही रहे हैं, प्रयासरत ही है। अब मानव रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करने लगा है। ठीक है, और यह सब मानव बौद्धिक क्षमता का ही परिणाम है। समझ गए क्या है? मानव बौद्धिक क्षमता का ही ये परिणाम है, जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है। और इस हम लोग सब समाज की विकास की बात किया जाए, है ना, तो इधर हम लोग धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं, है ना, विकास कर रहे हैं, फिर हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए
साथियों आप लोग को आगे ले चलते हैं शोध में सबसे महत्वपूर्ण एवं कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, शोध क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एवं कठिन प्रक्रिया है। परिश्रम के साथ आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका परीक्षण करना, अनुभवश्री आधार पर उनका सत्यापन, सही तर्क संगत आधार पर सामान्यीकरण करना होता है। वही शोध प्रमाणिक होती है जो वैज्ञानिक आधार पर आंकड़ों को एकत्रित कर सामान्यीकरण किया जाता है। हालांकि शोध न तो अत्यधिक कठिन है और न ही अत्यधिक सरल है, बल्कि शोध में एक निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। समझ गए? तो शोध बताया जा रहा है कि एक वैज्ञानिक आधार पर आंकड़ों पर सामान्यीकरण किया जाता है और इसको सामान्यतः ना ये आधे आपका कठिन है और नहीं उतना सरल भी है। ठीक है, और एक बता दें कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निश्चित प्रक्रिया और अनुपालन किया जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का कार्य होता है। तो साथियों आप लोग बता दें कि कुछ आप लोग के सामने है ना शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, याद करने में थोड़ा सा सहूलियत आए, और साथ ही साथ शोध संबंध में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषा दिया गया है, उन्हें भी आप लोग को जोड़ने का प्रयास किए हैं। और ये सब परिभाषा आप लोग जो हम बतला रहे हैं, इन सब से प्रश्न आते हैं, विद्वान का भी आप लोग का परिभाषा पूछते रहते हैं, इसलिए आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप सबको नोट्स अवश्य बना के आप लोग को रिवीजन करते रहना चाहिए। तो चलिए साथियों देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, अभी तक हम लोग लॉन्ग में देखे है ना कि शोध का अर्थ है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि शोध क्या है। तो बता दें कि एक लाइन में, ठीक है, कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञात, ठीक है, प्राप्त करने निरंतर प्रयासी शोध है। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। ठीक है, निरंतर प्रयास ही शोध है। अब आप लोग देखिए कि रेडमैन और मौरी, ठीक है, जैसे आप लोग बतलाए थे कि कुछ विद्वानों ने जो है परिभाषित करने का प्रयास किया है, परिभाषा देने का, तो उसमें से रेडमैन और मौरी है ना, उनका जो एक बुक है इनके द्वारा लिखा हुआ द रोमांस ऑफ रिसर्च, बुक का नाम क्या है? द रोमांस ऑफ रिसर्च, है ना। इसके अंतर्गत क्या परिभाषा दिया गया है इस बुक के अंतर्गत? सो देखिए कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। क्या है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को क्या कहते हैं? हम शोध कहते हैं। समझ गए? एडवांस्ड, अब अगला पर अर्थशास्त्री है, सॉरी आपका शोध के संबंध में विद्वान का परिभाषा है कि एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार, ठीक है, तो इनके अनुसार कहना क्या है, ठीक है, कि किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किया जा गया, ठीक है, और जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। समझ गए? उनके बाद विद्वान है रूमेल, ठीक है, रूमेल का तर्क है कि आप लोग का रूमेल का तर्क है कि ज्ञान को खोजना, समझ गए, ज्ञान को खोजना और विकसित करना और सत्यापित करना शोध है। ठीक है, ज्ञान को खोजना, विकसित करना और उसे सत्यापित करना ही मेरा शोध है, क्या रूमेल कहता है। तो इस तरह से हम लोग इन परिभाषाओं से, ठीक है, एक आप कह सकते हैं निष्कर्ष स्वरूप परिभाषा कि नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उससे हम लोग शोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? शोध कहते हैं। अब इसी बीच शोध की परिभाषा में
अगर बात किया जाए और भी अच्छी तरह से, अगर डायग्राम से देखा जाए, है ना, कि कुछ परिभाषा जो शोध के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत जानकारी कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वृत्त के अंदर चक्कर लगाना एक शोध क्या है। वृत्त के अंदर चक्कर लगाने की भांति है, ठीक है। अब्रेटेनिका विस्कोस जो आपके 1911 में किया गया, ठीक है, इनके द्वारा बात किया जाता है कि इसका अर्थ यह है कि इस वृत्त में तब तक चक्कर लगाते रहिए, ठीक है। इनका कहना क्या है, ब्रेटिनिका विस्कोस 1911 के अंतर्गत, ठीक है, कि शोध का अर्थ अगर देखा जाए, शोध हम लोग उससे कहेंगे कि इस वृत्त में तब तक चक्कर लगाते रहिए जब तक समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, ठीक है। तो बता दें दोस्तों कि हम लोग एक वृत्त के भांति हम लोग चक्कर लगाते हैं, है ना, जो शोध करते हैं, और तब तक ये प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है, जब तक कि शोध समस्या का, है ना, निजात ना हो जाए, समझ गए, यानी कि वो सॉल्व ना हो जाए, हम लोग कर ना ले कंप्लीट, समझ गए। तो इन बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं और सी बी, ठीक है, सी बी गुड्डे के अनुसार कहा जाता है, ये भी विद्वान है, ठीक है, इसे भी के अनुसार भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और बता दें आदर्श रूप में अगर देखा जाए, शोध एक समस्या का सावधानी पूर्वक एवं निष्पक्ष भाव से किया गया अध्ययन होता है, समझिए, जो तथ्यों की प्रदर्शनीयता और उनमें परिष्कृत अंतर, उनके स्पष्टीकरण और उनके कुछ सामान्यीकरण पर निर्भर रहता है, समझ गए। कौन कहते हैं, गुड्डे कहते हैं, और इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है और उनका शोध का विशेषता भी बतलाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो देखिए, शोध की विशेषताएं की बात किया जाता है मेरे साथियों, कि प्रत्येक शोध में कोई ना कोई समस्या अवश्य होता है, ठीक है, क्या है, प्रत्येक शोध में कोई ना कोई समस्या अवश्य होता है, समझ गए। अगर समस्या का सावधानीपूर्वक एवं निष्पक्ष भाव से अगर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, शोध के अंतर्गत क्या होता है कि सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष भाव से क्या है, अध्ययन किया जाता है। साथ में आप लोग को बता दें कि तथ्यों का जब आंकड़े एकत्रित कर विश्लेषण किया जाता है तब चरों का महत्व होता है, ठीक है, क्या है, चरों का महत्व होता है जिसे स्पष्टीकरण एवं सामान्यीकरण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझें। अब आप लोग को हम आगे ले चलते हैं कर्लिंगर के अनुसार, ठीक है, कर्लिंगर विद्वान जो है, ठीक है, उनका मानना क्या है, सो देखें उनका दिया गया परिभाषा को, कि कहते हैं कि उन्होंने कि शोध को परिकल्पना संबंधित प्रतिज्ञापित की नैसर्गिक घटनाओं, ठीक है, के संबंध में माने गए संबंधों के लिए क्रमबद्ध, नियंत्रित, ठीक है, उनके बाद व्यापारिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन कहा, ठीक है। आप इनके देखिए विशेषता क्या कहता है, प्रत्येक शोध में शोध समस्याओं पर आधारित परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, क्या है, शोध समस्याओं का आधारित परिकल्पना का क्या है, निर्माण किया जाता है। सेकंड है कि प्रत्येक, ठीक है, क्या है कि प्रत्येक आपका परिकल्पना नैसर्गिक घटनाओं में विद्यमान चारों के मध्य संबंध होता है। थर्ड है कि इन चारों के बीच जो संबंध है उनका क्रमबद्ध, नियंत्रित, व्यापारिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग कर्लिंगर के अनुसार हम लोग
शोध देखे, ठीक है। अब हम आप सबके लिए, ठीक है, और एक जो हम लोग देख चुके हैं रेडमैन एवं मोरी के अनुसार, पर इनका खास तौर पर जो विशेषता है उनके लिए फिर से मैं ले लिया हूँ, बुक से उठा लिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहले भी देखे कि नवीन ज्ञान प्राप्ति से व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं, यानी कि शोध कहते हैं, इनके परिभाषा में है। विशेषताएं की बात किया जाए तो प्रत्येक शोध में नवीन ज्ञान का होना जरूरी है, ठीक है। उनके बाद मतलब नए तथ्य उसमें शामिल होना चाहिए। अब उनके बाद कहता है कि नवीन ज्ञान में तारतम्य एवं व्यवस्थित प्रयत्न किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या व्यवस्थित प्रयत्न किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में कोरोना वायरस केवल मानव, ठीक है, कोरोना वायरस केवल मानव को प्रभावित करता है और अन्य किसी जीव को नहीं। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक, ठीक है, प्रयास है और उत्तरोत्तर दोनों उदाहरण शोध के नवीन ज्ञान की जानकारी प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग जो इसमें नवीन ज्ञान की बात किया है आपका रेडमैन एवं मोरी, ठीक है, तो उसके परिभाषा को, उनके परिभाषा को कह सकते हैं, बता दें कि कोरोना वायरस की एक नवीन ज्ञान की खोज की आधार पर उनको उदाहरण पर यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग विशेष तौर पर शोध की परिभाषा देखे, अर्थ को देखने का प्रयास किए और शोध संदर्भ में जितने भी विद्वान अपना विचार दिए, ठीक है, विचार दिए, उन विद्वानों का परिभाषा का, है ना, उनका विशेषता, उनका अर्थ, उनकी समझ विचार को समझने का प्रयास किए। और इस तरह से इन सभी विद्वानों से प्रश्न आते हैं, विचार को भी पूछा जाता है, ठीक है। और इस तरह है कि आप लोग नोट्स कर सकते हैं इनको, है ना। और नोट्स करने के बाद अच्छी तरह से आप रिवीजन करके अपने पेपर 1 में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है, पहुंचाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग को लगातार वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।